Good. Salame. Chat. Good. Shoot. Chat. Good. Fire. हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री व सांसद किशन कपूर के शनिवार को निधन के बाद रविवार को उनके पैतृक गांव खनियारा के पटोला मैदान में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। हिमाचल व धर्मशाला की राजनीतिक का एक महत्वपूर्ण चेहरा पंचतत्व में विलीन हो गया। किशन कपूर को उनके बेटे शाश्वत कपूर ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, उप सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक सुधीर शर्मा, पवन काजर, डॉक्टर जनकराज, रणवीर सिंह निक्का, जिला कांगड़ा व चंबा के कई पूर्व विधायक व प्रशासनिक अधिकारी व नेता मौजूद रहे। दिवंगत किशन कपूर को पुलिस विभाग की ओर से सलामी दी गई। बता दें कि किशन कपूर ब्रेन हेमरेज के चलते पीजीआई में उपचाराधीन थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 73 वर्ष के थे और पिछले काफी समय से बीमार थे। किशन कपूर का जन्म गांव खनियारा में 25 जून 1951 को पिता हरिराम और माता गुलाबो देवी के घर हुआ। उनका विवाह रेखा कपूर के साथ हुआ, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में संयुक्त निदेशक के पद पर सेवारत है। उनके 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम शाश्वत कपूर और बेटी का नाम प्रगति कपूर है। किशन कपूर की शिक्षा खनियारा और धर्मशाला में हुई थी। किशन कपूर 3 बार राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, 1 बार लोकसभा सांसद रहे, धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ते रहे और 5 बार विधायक रहे। उनके निधन से विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। देखिए, बहुत ही दुखद समाचार हम सब लोगों के लिए है कि किशन कपूर जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, और वो इस दुनिया में नहीं रहे। स्वाभाविक रूप से पार्टी संगठन को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन अपूरणीय क्षति उनके परिवारजनों को है। किशन कपूर जी बहुत लंबे समय से एक नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग दायित्वों पर काम करते रहे, मंत्री के नाते, विधायक के नाते और सांसद के नाते। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि लंबे राजनीतिक जीवन में भी ईमानदारी के नाम से उनको जाना जाता है, ईमानदार नेता के रूप में जाना जाता है। ये उनकी बहुत बड़ी जो एक देन रही है। उस तरह से मैं उनके इस निधन पर परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे दुख सहन करने की, और उनकी आत्मा को, किशन कपूर जी की आत्मा को शांति ईश्वर दे, चरणों में स्थान दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और निश्चित रूप से इस बात को मैं कह सकता हूँ कि किशन कपूर ने जिस प्रकार से अपनी सेवाएं राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए दी हैं, और एक गद्दी कम्युनिटी के नेता के रूप में उन्हें एक अपनी पहचान हासिल की। स्वास्थ्य में गिरावट आई, परिवारजनों ने बहुत प्रयत्न किए, अपनी ओर से हर संभव जो उनके इलाज के लिए जो कर सकते थे वो करने की कोशिश हुई, लेकिन उसके बावजूद उनको नहीं बचा पाए। मैं आज हमें इस बात को लेकर के बहुत दुख है कि धर्मशाला तो आए, लेकिन जिस रूप में वो आना चाहते थे उस रूप में नहीं आ पाए। ये परिवारजनों के लिए भी दुख का विषय है, हम सब लोगों के लिए भी दुख का विषय है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। आदरणीय दिवंगत किशन कपूर जी का जाना जहां परिवारजनों के लिए कष्टकारक है, दुखदाई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, परंतु हिमाचल प्रदेश की राजनीति ने एक लंबे
समय से हिमाचल की राजनीति में समाज सेवा के पर्यायवाची बने हुए ऐसे कृष्ण कपूर जी को खोया है। 1980 के दशक से लेकर 2025 तक यूं कहा जाए कि लगभग 45 वर्ष का राजनीतिक सामाजिक जीवन और बेदाग जीवन, समाज सेवा के प्रति समर्पित जीवन, 5 बार के माननीय विधायक, 3 बार माननीय मंत्री, 1 बार माननीय सांसद और इतनी लंबी राजनीतिक यात्रा भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर करते समय कभी चेहरे के ऊपर शिकन ना आना, हम बहुत भारतीय जनता पार्टी परिवार उनके प्रति और एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जो क्षति हुई है वो पूरी नहीं की जा सकती है, परंतु विधि का विधान है, जो आया है उसको जाना है। हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परिवार को हिम्मत प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे, ऐसा हम अनुनय विनय प्रभु के श्री चरणों में करते हैं। कपूर जी हमारे दोस्त थे और हम 3 वैसे तो दोस्त के ही हैं, लेकिन हम 3 जो हैं वो बड़े घनिष्ठ मित्र थे। एक सरदार हरिनारायण जी नालागढ़ से और दूसरे कपूर जी। हम अधिकतर इकट्ठे ही रहते थे और मुझे इस बात का दुख है कि मेरे 2 साथी चले गए और मैं रोज़ तीसरे चौथे दिन ज़रूर फ़ोन करता था, इनका हाल भी पूछता था। तो ये मुझे इतना विश्वास दिलाते थे कि आप चिंता मत करिए, मैं थोड़े दिनों में धर्मशाला आ रहा हूँ और आप मेरी आवाज़ पहचानिए, क्या कड़क आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैंने कहना कि ठीक है जी, कड़क आवाज़ तो मुझे सुनाई दे रही है, लेकिन मैं ये कुछ लोग और डॉक्टर जो कह रहे हैं, एक मेरे दोस्त वहाँ डॉक्टर थे, वो रोज़ाना बताते रहते थे कि आप बताओ क्या उनकी, फिर वो उसके बाद दिमाग में जब वो स्ट्रोक जो हुआ तो उसके बाद उन्होंने बोलना चलना जो है वो बंद कर दिया। तो मैं खुद कल जा रहा था, मैं रास्ते से वापस आया हूँ, तो मेरे बच्चे, मेरे लड़के गए थे वहाँ पे, मेरा एक साडू PGI में लगा हुआ है, तो वो भी उनका शांत पता लेने के लिए गए थे। और मैं इसलिए नहीं गया कि मैं इतना, जब उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि इनकी बचने की कोई उम्मीद मुझे लगती नहीं, फिर ऐसा ब्रेन स्ट्रोक हुआ है कि बचने का कोई मुझे लग नहीं रहा कुछ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी उनके पास जाने की। तो कल सबसे पहले उस डॉक्टर ने फ़ोन मुझे किया कि वो आपके साथी जो हैं वो चले गए, इस वतन को छोड़ कर चले गए। तो मैं बड़ा भावुक हुआ। तो अब ठीक है, इस समाज में जो आया है उसने आखिर जाना ही है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपनी समाज में छाप छोड़ करके जाते हैं। तो किशन जी ने एक समाज में एक अच्छी छाप छोड़ी है, पार्टी में रहे हैं और 5 बार के विधायक रहे, मंत्री रहे और सबसे मेरे ख्याल अधिक मतों से पूरे हिंदुस्तान में ये जीते थे, दूसरे तीसरे नंबर इनका। और अब 6 दोस्त थे, हर आदमी के साथ इनका व्यवहार जो था बहुत अच्छा था। मैं अपनी तरफ से तो ये संवेदना प्रकट करता हूँ कि ये जो परिवार है और उनके निकट जो संबंधी है
उनको इतनी शक्ति दे कि सदमे को बर्दाश्त करें, और ये जो इनकी आत्मा को भगवान जो है वो शांति दे। मेरा ये मानना है कि धर्मशाला चुनाव क्षेत्र के लिए उनका बहुत बड़ा और लंबा समय योगदान रहा, और धर्मशाला में जो भी पार्टी संगठन है उसको मजबूती से खड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। आज जो इतना बड़ा परिवार यहाँ देखते हैं, इसको सबको संभाल के रखा, संजो के रखा, और उनका जो उनकी सोच थी, जब मैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक यहाँ चुना गया, उससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ तो उन्होंने बहुत खुले मन से अपना आशीर्वाद भी दिया, मार्गदर्शन भी दिया। बाद में भी मैं उनसे बीच बीच में मिलता रहा। बड़ा लंबा समय वो चर्चा करते थे क्या होना चाहिए और कैसे करना है। तो ये बहुत बड़ी क्षति क्षेत्र के लिए भी है, मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, परिवारजनों के लिए तो है ही। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको श्री चरणों में स्थान दे, और उनकी अमिट याद जो है वो धर्मशाला के लोगों के मन में रहेगी। परिवारजनों को भी इस दुख की घड़ी में ईश्वर जो है वो उनको इसको सहने की क्षमता दे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए धर्मशाला से कृतिका शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल